जब भी आप किसी दिमागी मरीज से मिलते होगे तो आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा ना कि इस इंसान की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया जो ये आज इस मेंटल अस्पताल में है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को दिलासा देते हो कि शायद ये ही जगह इसके लिए अच्छी है, यहां पे इसका इलाज अच्छे से होगा। लेकिन आपको कैसा लगेगा सुनने में कि एक अशुद्ध शमशान घाट से भी ज्यादा हॉन्टेड और डरावना होता है एक मेंटल अस्पताल। अगर कोई आम इंसान सिर्फ महज 10 मिनट के लिए भी वहां पे रहेगा तभी भी उसको समझ में आ जाएगा कि यहां की हवा में कुछ तो अलग है। यहां की हवा इंसानों को ही नहीं, कुछ आत्माओं को भी लग रही है। आज भी मैं आपको हमारे देश के एक ऐसे ही मेंटल हॉस्पिटल की कहानी सुनाने वाला हूं जो कि सबसे अलग है, जिसकी कहानी सबसे खतरनाक है एंड शायद से ये हमारे देश का सबसे ज्यादा हॉन्टेड पागलखाना होगा। एंड एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं गाइस कि इस कहानी को एक कहानी की तरह ही सुनिए तो बेहतर है एंड इसे ट्राई करने के लिए किसी भी हॉन्टेड प्लेस में ना चले जाइए, वरना आपके साथ शायद से कुछ तो गलत हो सकता है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस प्लीज कर दीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब स्टूडियो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं बट स्टिल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजिए। अब ये कहानी शुरू होती है। आज की ये कहानी है पुणे के येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल के बारे में, जो कि ईयर 1866 में बना था। लाइक बहुत पुराना है, हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल हॉस्पिटल में से भी एक है ये, लेकिन बस ये हॉन्टेड है। एंड आज की कहानी थोड़ी डरावनी होने वाली है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए एंड थोड़ा संभल के रहिए। ये कहानी शुरू होती है साल 1990 में, जब अर्जुन नाम का एक लोकल न्यूज़पेपर का रिपोर्टर एक आर्टिकल में काम कर रहा था। वो लिखना चाहता था दिमागी मरीजों के ऊपर, वो लिखना चाहता था कि एक मेंटल अस्पताल किस तरीके का होता है। तो उसने सोचा कि मैं पुणे में ही रहता हूँ एंड पुणे में ही एक बहुत फेमस मेंटल हॉस्पिटल भी है जिसका नाम है येरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल। फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ एंड जाके देखता हूँ, मरीजों से बात करता हूँ, देखता हूँ कि उनका क्या कहना है कि उनका मेंटल अस्पताल किस तरीके का है। मैं जाता हूँ, फिर सोच के आर्टिकल लिख लूँगा। फिर अगले ही दिन अर्जुन उस मेंटल अस्पताल के लिए निकल गया, जो कि पुणे में है, उसके घर के थोड़े करीब था। वहाँ पे चला गया। एंड गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पुराना है। लाइक 1866 में बना था, 1867। एंड जब अर्जुन वहां पे गया था तो वो था 1990। मतलब फिर भी ये 124 साल पुराना था। एंड अर्जुन जब पहली बार गया था तभी उसने ये चीज देख ली थी कि ये एक बहुत खंडर जैसा दिखने वाला है, अबैंडन है। उसे देखते से ही बहुत अलग सा फील होता है। लेकिन खंडर होने के बावजूद वो बहुत सरप्राइज था ये देख के कि अंदर स्टाफ बहुत प्रॉपर है, थोड़ा साफ सफाई अच्छे से करी गई है। एंड क्योंकि वो प्रेस से था तो उसको बहुत आसानी से अंदर एक्सेस भी मिल गया था। एंड फिर अर्जुन उस मेंटल हॉस्पिटल के रिसेप्शन साइड पे गया एंड उसने वहाँ पे पूछा कि मुझे अंदर जाना है, तो प्लीज़ वो जो जेल का जो एरिया है उसका जो गेट है प्लीज़ उसे खोल दीजिए। एंड गाइस वो कैसा था ना, एक बहुत लंबा सा पैसेज था वहाँ पे, एक लंबा सा कॉरिडोर एंड उसके आसपास सारे जेल थे। एंड जैसे ही उसने दरवाजा खोला एंड अर्जुन ने अपना पहला कदम अंदर रखा तो वो सिर्फ 2 चीज वहां पे सुन सकता था। एक है हंसने की आवाज और दूसरा है रोने की आवाज। लेकिन ये बहुत साफ था कि यहाँ पे ढेर सारे मरीज हैं, उनमें से कुछ हंस रहे हैं और उनमें से कुछ रो रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा खराब माहौल तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एंड उसी समय उसके सामने मनोज जी आए। मनोज वहाँ के वार्डन थे। उन्होंने आके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं यहाँ का वार्डन हूँ, मेरा नाम मनोज है एंड आपको यहाँ पे किससे काम है।
तो अर्जुन ने कहा कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे पता करना है कि ये हॉस्पिटल कैसा काम कर रहा है, मरीजों से बात करनी है। एंड जैसे ये दोनों बात करने लग गए थे, पता नहीं कैसे सारे मरीज शांत हो गए थे, सब के सब शांत। फिर मनोज ने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक मरीज के पास लेके जाता हूँ, उसका नाम है माधव, एंड वो इतना ज़्यादा भी बीमार नहीं है, उसका दिमागी तौर पे इतना भी ज़्यादा बीमार नहीं है वो, एंड वो आपको मतलब कुछ तकलीफ नहीं देगा बस। फिर अर्जुन एंड मनोज जी वो दोनों बात करते करते माधव के सेल के पास जा रहे थे, एंड उसमें से सारे मरीज सिर्फ अर्जुन को देख रहे थे, कोई भी मनोज जी को नहीं देख रहा था, सब के सब सिर्फ अर्जुन को देख रहे थे कि जैसे ये कौन है, लाइक थोड़ा सा उनको अलग लग रहा था। एंड अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग सिर्फ मुझे क्यों देख रहे हैं, अचानक से शांत क्यों हो गए। फिर वो लोग माधव के सेल के पास पहुंचे, एंड फिर मनोज जी ने बोला ये रही चाबी, आप इसे खोल के आप अंदर जा सकते हैं। फिर अर्जुन ने वो चाबी खोली एंड वो अंदर गए। अंदर जाते ही माधव सामने बैठा था, अर्जुन एंड मनोज जी आसपास बैठे थे। फिर उसने माधव को सीधा एक ही सवाल पूछा कि यहाँ की खास बात क्या है, लाइक आपको क्या लगता है मेंटल हॉस्पिटल कैसा है, आपके हिसाब से आपकी राय क्या है इस मेंटल हॉस्पिटल के बारे में। फिर माधव ने मुस्कुरा के अर्जुन को ही ये वाला सवाल पूछ लिया कि जब आप इस सेल के अंदर आए, मतलब इस कॉरिडोर के अंदर आए, तो आपने सबसे पहले क्या नोटिस किया सर, सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया। फिर अर्जुन ने बोला मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, एंड ये सब कुछ ये लोग क्यों कर रहे मुझे नहीं पता, लाइक कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, मेरा दिमाग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन इसका रीजन क्या है मुझे अब तक नहीं पता। फिर माधव ने बोला कि यही तो खास बात है, यहाँ पे जो हंसता है वो रो रो के थक चुका है, जो यहाँ पे रो रहा है वो हंस हंस के थक चुका है। आप यहाँ पे खुद भी पता नहीं लगा पाओगे कि कौन इंसान जिंदा है और कौन मुर्दा। जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करोगे, एट द एंड वो ही आपको धोखा देके चला जाएगा। फिर अर्जुन ने पूछा माधव को कि माधव जी ऐसा क्या है यहाँ पे जो आप ये सारी चीजें बोल रहे हो, ये चीजें सुन के तो काफी ज्यादा डर लग रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या। फिर माधव ने कहा वो तो आपको यहाँ पे एक रात गुजार के ही पता चलेगा। फिर अर्जुन ने कहा चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आज की रात रुक जाता हूं। और फिर वो उस सेल से बाहर गया है, लेकिन उसने मनोज जी को बोला था कि मनोज जी आप यहीं पे रहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इनके साथ अकेले रुकने में। सुबह से लेके शाम हो गई, शाम से लेके रात हो गई, वो वहीं पे रुके हुए थे, एंड वो रात भर सिर्फ मनोज जी से ही बात कर रहे थे, क्योंकि माधव सिर्फ अर्जुन को घूर रहा था, सारे पेशेंट अर्जुन को घूर रहे थे। फिर मनोज जी ने उसे बोला कि इन लोग पे फोकस मत करो, ये लोग ऑफ कोर्स दिमाग से थोड़े कमजोर होते हैं, तो इसीलिए आपको ऐसे घूर रहे हैं, इन लोग की बातों पे बिलीव मत करो। फिर वहां पे रात के 2 से 3 बज रहे थे कुछ। फिर अर्जुन ने फ्रस्ट्रेट होके माधव को पूछा कि आप मुझे पागल तो नहीं बना रहे थे कि यहाँ पे रात को कुछ होने वाला है एंड ऑल एंड ऑल। फिर माधव ने कहा कि समझदार को इशारा ही काफी होना चाहिए था। जब आपने यहाँ पे पहली बार कदम रखा था तब से आपको चौकन्ना रहना चाहिए था। मैं आपको पहले भी कहा था, जो यहाँ पे दिखता है वो होता नहीं है। फिर अर्जुन ने कहा कि भाई यार अभी तो बस बहुत हो गया, अभी तो पागल बनने की हदें पार कर रहा है ये इंसान। फिर मनोज ने उसको सामने से कहा कि सर इसके बात पे फोकस मत करो, ये बस ऐसे ही मतलब अभी आपको समझ में आ रहा रहेगा कि क्यों इन्हें दिमागी मरीज कहा जाता है, शायद से आप इन्हें बस अवॉइड कीजिए एंड आप सो जाइए। फिर अर्जुन की आंखें सीधा सुबह में खुली एंड उसने देखा कि माधव उसके ठीक सामने बैठा था एंड अर्जुन ने सीधा उसको कहा, देखा ना रात को कुछ भी नहीं हुआ। फिर माधव ने बोला कि सब कुछ आपके आसपास ही हो रहा था सर,
आप बस फोकस नहीं कर रहे थे। फिर अर्जुन ने बोला बस करो यार, मैं अब निकलता हूँ यहाँ से। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानूंगा माधव जी, और मैं आपको शाम को बल्कि मिलने भी आऊंगा वापस से, लेकिन आपको इतना भी ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आऊंगा आपको शाम को मिलने के लिए, यस। फिर माधव ने कहा मैं दावा करता हूं आप आज तो क्या अपनी जिंदगी में दोबारा कभी इस मेंटल अस्पताल पे कदम भी नहीं रखोगे। फिर अर्जुन ने इग्नोर करके वो आगे निकल गया। फिर अर्जुन उस सेल से बाहर निकला एंड वो रिसेप्शन की तरफ गया, अपना सारा उसने सामान लिया। फिर उसने रिसेप्शन में एक 100 का नोट दिया एंड उसने बोला कि यहाँ पे सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के मरीजों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मनोज जी वॉज आउटस्टैंडिंग, उन्होंने भी बहुत मदद करी, ये उसके लिए एक छोटा सा डोनेशन। फिर उस रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कौन से मनोज जी की बात कर रहे हो आप? उसने बोला मनोज सिंह जो यहाँ के वार्डन है। बोला 10 साल पहले मनोज जी को यहाँ के मरीजों ने आग लगा के मार दिया था। आप किस मनोज जी की बात कर रहे हो? अर्जुन उस समय डर के मारे जमीन पे बैठ चुका था। बस वो बैठ गया तो वो कुछ भी नहीं कह रहा था, एकदम शांत हो गया था, जैसे कि कोई इंसान सुन पड़ जाता है। फिर अर्जुन को धीरे धीरे ये वाली बात समझ में आने लगी कि जब मैंने पहली बार सेल में कदम रखा था और जब मनोज जी मेरे पास आके बात करने लगे थे तो सारे मरीज शांत क्यों हो गए थे। जब आधी रात को मैं मनोज जी से बात कर रहा था तो माधव जी मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे थे। फिर उसे वाली बातें याद आने लगी जो माधव ने कहा था कि सर सब कुछ आपके आजू बाजू में ही हो रहा है एंड आपको पता नहीं चल रहा है, एंड आपको पता नहीं चल पाएगा कि यहाँ पे कौन जिंदा है कौन मुर्दा है। जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करोगे वही आपको अंत में धोखा देके चला जाएगा। और यही हुआ अर्जुन के साथ। गाइस, हर किसी के जिंदगी में कोई ना कोई पल ऐसा आता ही है जब उसे समझ नहीं आता है कि अब मैं आगे जाऊं या पीछे। एंड यही चीज अर्जुन के साथ भी हो रही थी, क्योंकि जस्ट अभी 10 मिनट पहले उसने माधव जी को यह वादा करके आया था कि मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा आपके सेल में। एंड माधव ने पलट के ये कहा भी था कि मैं दावा करता हूं कि अब आज तो क्या जिंदगी में यहां पे वापस नहीं आओगे। एंड वही चीजें सच हो रही थी, क्योंकि अर्जुन को इस चीज का खौफ था अगर मैं अंदर जाऊं तो कहीं मेरी मुलाकात वापस मनोज से ना हो जाए। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो प्रेत आत्माएं होती है ये आपके दिमाग से खेलती है। आपने कभी ऐसा सुना है कि कभी किसी प्रेत आत्मा ने किसी की जान ले ली? नहीं, ये आपके दिमाग से खेलती है। आपके सामने अचानक से आ जाएंगी जिससे आपको शायद से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आपको कभी भी ये पता नहीं लगने देगी शायद से वो कोई आत्मा है कोई इंसान है। यही कंफ्यूजन में आपको रखती है एंड वो इसी चीज का फायदा उठा के अक्सर आपकी जान ले लेती है। एंड मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि अंधेरी जगह पे या फिर कोई वीराने जगह पे जब भी आप कोई भी चीज देखो तो उस पर अपना यकीन ना ही लगाओ तो बेहतर है। वरना अगर आपको समझिए कि किसी अंधेरी सी जगह पे कोई इंसान मिल जाता है, आप उस पर अपना यकीन रख देते हो और अंत में जाके पता लगता है कि वो तो इंसान था ही नहीं। तो यही चीजें मजबूर कर देगी आपके दिल को कांपने पे, आपके दिल को पूरी तरीके से दहला सकती है ऐसी चीजें। तो इससे सतर्क रहिए। शुक्रिया।